ओके सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी सबके मन में एक क्वेश्चन है कि आरआरबी जेई एग्जाम जो है वो कब होने वाला है। तो आई नीड टू इन्फॉर्म यू सम लॉजिकल फैक्ट्स एंड लॉजिकल रीजन बिहाइंड द आरआरबी एग्जाम डेट, ताकि आप एक अप्रॉक्सीमेशन के साथ अपनी तैयारी कर सको। और ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिक तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करते हैं ना, तो बाद में वो आपाधापी नहीं होती, बाद में स्ट्रेस नहीं आता दिमाग के ऊपर, और परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट नहीं आता इस चीज़ का। कॉमन सी बात है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी गोइंग टू शेयर सम ऑफ द ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन दैट विल बी मच फ्रूटफुल टू यू, जो आपके बहुत काम आएगी अगर आप फॉलो करोगे। तो एंड तक देखना। अभी बाय द वे स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मैं ये मानकर चलता हूँ कि अभी आरआरबी के लिए ना आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है। कैसे? अभी आपको भी पता है कि आज तक तो आरआरबी के फॉर्म की जो करेक्शन थी वो फिल करने की आखिरी डेट है। उसके बाद भी देखो क्या होता है कि इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है। नियरली सुनने में आया है कि 7.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है आरआरबी जेई के लिए। तो इतने सारे बच्चों का सेंटर एलोकेशन, इतने सारे बच्चों के लिए पूरा अरेंजमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होता है आरआरबी के लिए। ठीक है, तो फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, तो मैं ये मानकर चल सकता हूँ कि आपका आने वाला एग्जाम जो है वो 3 महीने, कम से कम 3 महीने बाद होगा। मेरे शब्दों पर गौर दीजिएगा। सीबीटी 1 की मैं बात कर रहा हूँ, 3 महीने बाद कम से कम आपका सीबीटी 1 होने वाला है आरआरबी का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आरआरबी जेई सीबीटी 2 की, तो देखो पहले के एग्जाम के माफिक अगर मैं डाटा निकाल कर बात करूँ तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में नियरली 3 से 4 महीने का गैप रहता है। अपन अगर कम से कम गैप लेकर भी चले तो 3 महीने का गैप तो लेंगे ही। तो सीबीटी 1 के लिए 3 महीने और अगले 3 महीने सीबीटी 2 के लिए, यानी हमारे पास नॉन टेक्निकल डाटा को कवर अप करने के लिए 3 महीने हैं और टेक्निकल डाटा को कवर अप करने के लिए हमारे पास 6 महीने हैं। तो आप थोड़ी सी स्ट्रैटेजी पे फोकस करना कि हाउ एक्चुअली वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द आरआरबी जेई सीबीटी 1 एज वेल एज सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 की अगर मैं बात करूं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सीबीटी 1 में ना मेजर 3 सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बोले तो जनरल साइंस है, जो 85 मार्क्स की कवर अप होती है। फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स वाला पार्ट जो है वो सिर्फ 15 नंबर का है। अब मैं मानकर चलता हूँ कि आपने पहला, मतलब देर आर मैक्सिमम स्टूडेंट जो पहले से किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करके बैठते ही हैं। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, तो ऐसा तो है नहीं कि रीजनिंग आपको बिल्कुल फ्रेश से पढ़नी है। रीजनिंग आपने पहले पढ़ रखी है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को ना क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। अभी बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं यार, दे फॉलो द लेक्चर्स। बेशक उनको रीजनिंग का सिलेबस आता हो, फिर भी वो लेक्चर्स देखते हैं। एंड बिलीव मी, 80% ऑफ द स्ट्रेंथ मैं फेस कर चुका हूँ। लेक्चर्स जो भरोसे बैठते हैं ना, वो लेक्चर्स में ही बैठे रह जाते हैं। डोंट गो विद द लेक्चर। लेक्चर इज ओनली देयर फॉर द कंटेंट। अगर आपके पास कंटेंट है ना, अगर आपके पास नोट्स है, तो लेक्चर्स के पीछे मत भागो। जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एज मैक्सिमम एज यू कैन। जितना ध्यान से पढ़ सको, ध्यान से इन द सेंस कि जो क्वेश्चन सॉल्व कर सको वो आपके दिमाग में रहे, उतने क्वेश्चन डेली के सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। लेक्चर्स सिर्फ उनका देखो जिसका कंसेप्ट आपको नहीं आता, जिसका कंटेंट आपके पास नहीं है। तो रीजनिंग तो मैं मानता हूँ कि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो रीजनिंग के लेक्चर्स में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और मैथमेटिक्स की भी बात करूँ तो आई बिलीव कि मैथमेटिक्स आपको लेक्चर से नहीं जाना चाहिए। यू आर वेल क्वालिफाइड और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं अपनी स्ट्रेटजी क्या रखता, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ना मेरे अकॉर्डिंग तो मैथमेटिक्स के नोट्स, नहीं तो बुक्स अवेलेबल है, जैसे RS अग्रवाल है या राकेश यादव सर की लाल किताब है, अच्छी बुक है। नोट्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं। तो यू नीड टू फॉलो ओनली वन बुक। दोनों मत फॉलो करना, क्योंकि दोनों में लगभग लगभग सिमिलर कंटेंट है। एक बुक कोई भी फॉलो करो, नोट्स मैथमेटिक्स के नोट्स से पढ़ो ना, समझ तो आ ही जाएंगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली समझ तो आ ही जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैथ्स कभी भी लेक्चर से नहीं होती, और बिलीव मी, लेक्चर वाले लेक्चर में ही रहे हैं। मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा जो सेलेक्ट हुए, पर्सनली मुझसे पढ़ के हुए, जब हुए जब सेल्फ स्टडी करी। तो मैं फैक्चुअल डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जनरल साइंस की बात करूँ तो देखो, बायोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हम इंजीनियर्स के लिए बिल्कुल एंटी है, हमें कम आती है। आई बिलीव कि बायोलॉजी हम लेक्चर से कर सकते हैं। लेक्चर्स के लिए देखो, मैं पर्सनली जो सजेस्ट करूँ, तो वैसे तो सबकी अपनी मेंटालिटी रहती है, लेकिन एग्जामपुर में ना अमृता मैम ने बायोलॉजी पढ़ा रखी है। यू कैन फॉलो दैट लेक्चर्स, या आप कहीं से भी बायोलॉजी का कंटेंट यूट्यूब पे बहुत फ्री है, आप वहाँ से पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री नोट्स से पढ़ना ज़्यादा प्रेफरेंस मेरी यही रहेगी, क्योंकि फेमिलियर सब्जेक्ट है, पहले से आपको आता है। नोट्स में से आप आराम से समझ जाओगे, जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। इसी के साथ सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो मैं यूट्यूब पे लाइव लेक्चर ले रहा हूँ। तो सिविल इंजीनियरिंग के तो नोट्स भी हैं, लेक्चर्स भी हैं, और आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। डाउनलोड द श्रेष्ठ क्लास ऐप
अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है और उसी के साथ वन लाइनर बुक अवेल करनी है ना, जहाँ से 70% पेपर आपका लगभग आया हुआ है पहले, तो वो श्रेष्ठ क्लास ऐप में 55 रुपीज़ में अवेलेबल है। फिर वर्कशीट भी ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, 9000 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज, वो 110 रुपये में आप अवेल कर सकते हो। तो वहाँ से ज़्यादा ना सेल्फ स्टडी करो, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। उसी के साथ भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो हमारा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आप लोगों के लिए डेली वर्कशीट्स देने वाला हूँ। 20 क्वेश्चन की डेली वर्कशीट आएंगी, 20-30 क्वेश्चन की डेली के टॉपिक वाइज वर्कशीट आती रहेंगी, डेली के वन लाइनर शॉर्ट्स आते रहेंगे, डेली की क्विज तो होती है टेलीग्राम पे मतलब। और अभी मैंने आरआरबी जेईई जनरल साइंस की बुक टेलीग्राम पे फ्री में डाली है, उससे पहले लूसेंट की किताब मैंने जीएस के लेकर फ्री में डाली है टेलीग्राम पे। मतलब स्टडी मटेरियल में टेलीग्राम पे डालता ही रहता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, या तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आप क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ओवरऑल ज़्यादा चक्करों में मत पड़ो, 3 महीने से 6 महीने का टाइम अपन मान के चल रहे हैं कम से कम, और ये 3 महीने में मानता हूँ कि सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है अगर आप स्ट्रैटेजिक तरीके से तैयारी कर रहे हो। जो मैंने बताया वो फॉलो कर रहे हो ना भाई। लेक्चर्स में बहुत टाइम वेस्ट होता है, नोट से पढ़ो जल्दी होगा, लेक्चर्स में कुछ अलग नहीं बताते वो लोग, मैंने देखा, और मैं साफ बता रहा हूँ आपको जो आपके लिए सच्चाई है, ठीक है। बाकी एज योर विश। और आप लोगों का ना कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है वो कमेंट में मुझे मेंशन करके बताना, मैं उस सब्जेक्ट के वन लाइनर आपको फ्री में देने की कोशिश करूंगा। फ्री से मुझे याद आया, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की ना वन लाइनर मैंने ऐप में फ्री डाल दी है। हाँ, श्रेष्ठ क्लास ऐप में एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की वन लाइनर बुक मैंने फ्री में डाल दी है। वो इतने बढ़िया नोट्स है ना आप लोगों के कि आप देखेंगे कि बहुत सारा कंटेंट आपको सिर्फ उस छोटी सी बुक में से आया हुआ है। एनवायरमेंट की फ्री बुक अवेल करने के लिए डाउनलोड द श्रेष्ठ क्लास ऐप नाउ। ऐप डाउनलोड करने के बाद वन लाइनर एक सेक्शन आपको दिखेगा, वन लाइनर बुक, उस पर क्लिक करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसीलिए जल्दी से ऐप डाउनलोड करके अवेल करना। जय हिंद, जय भारत, बाय।